तो बुद्ध ने कहा है कि सदा ऐसे चलो जैसे तुम्हारे हाथ में एक दिया है जो जरा भी कंपे तो बुझ जाए, जिस पर हजार हवाओं के हमले हो रहे हैं। बुद्ध ने कहा है जिसको भीतर के दिए की लौ को संभालने का मजा आ गया है वो रसलीन हो गया है। इसलिए फिर सारी दुनिया की बातें व्यर्थ हैं। फिर वह फिक्र नहीं करता कि कोई लात मार गया, उसकी फिक्र कुछ और है। वह भीतर की संपदा को संभालता है कि कहीं इस लात मारने से उद्विग्न न हो जाऊं, कहीं क्रोध ना आ जाए, कहीं उत्तेजना में कुछ कर ना दूं। क्योंकि कुछ भी कर लोगे उत्तेजना में दिए से हाथ छूट जाएगा, दिया चूक जाएगा, और जिसको बरसों से संभाला है वह क्षण में खोया जा सकता है। जब आदमी पहाड़ की ऊंचाई पे चढ़ता है तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने लगती है वैसे वैसे वह संभलने लगता है, क्योंकि अब गिरने में बहुत खतरा है। ध्यान रखना, सपाट जमीन पे चलने वाला आदमी गिर सकता है, कोई बड़ी अड़चन नहीं है। खरोंच बरोंच लगेगी थोड़ी, मलहम पट्टी कर लेगा, ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचने लगता है, अब तुम गौरी शंकर के शिखर पर इस तरह नहीं चल सकते जैसे तुम पूना की सड़क पर चलते हो। तुम्हें एक एक श्वास संभाल के लेनी पड़ेगी और एक एक पैर जमा कर चलना होगा, क्योंकि वहाँ से गिरे तो गए, वहाँ से गिरे तो फिर सदा को गए। खरोंच नहीं लगेगी, वहाँ सब समाप्त हो जाएगा। ऐसी ही अंतर्दशा ध्यान में भी आती है। ध्यान के शिखरों पर जब तुम चलने लगते हो तब बहुत संभल कर चलना होता है। सारी पुत्र उन ध्यान के शिखरों पर है जहाँ से गिरा हुआ आदमी बुरी तरह भटक जाता है जन्मों जन्मों के लिए। अब कोई लात मार गया, इसमें कुछ मूल्य नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसी घड़ी में उधर नहीं हुआ जा सकता।